ठीक हो। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, अक्सर दोस्त जो है ना वो 7वें पर का पूछते हैं, तो आपकी राय में जो 7वें पर की कितनी अहमियत और इम्पोर्टेंस है? वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। वो कबूतरों को 3 कुंदों को, जो बाहर वाले 3 कुंदे हैं, उनको वो स्टे कर रहा है, बिल्कुल है। उनको वो कवर कर रहा है। और 7वें पर का 8वें पर के बिल्कुल करीब तरह होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे कबूतर का 7वां और 8वां पर ये जैसे जो आखिर वाला कुकुंदा ना 9वां उसके बिल्कुल साथ हो, सूत्र सा फर्क हो। ये यूं फर्क है जैसे ये मेरी उंगली का फर्क है ना, ऐसे फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मेरी उंगली है ना, ये जो पार है ना, ये पार यहाँ पे होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी है, करीब तरीन होना चाहिए। करीब तरीन पहले कुंदे से लेकर 10वें कुंदे तक सारे परों का करीब तरीन होना बहुत जरूरी है। वो फाइन जन के है कुंदा। हाँ जी, ठीक हो गया। और इसके अलावा उस्ताद जी जो आगे आ जाती है बगल के साथ वाले जो पार हाँ है, जी। उनके बारे में आपकी क्या राय है? बगल का जो साथ वाला पार है ना, जो कुंदे का जो पहला पार है ना, वो मैं दोस्तों को काफ़ी बार मैं कह चुका हूँ कि बगल का जो पार है ना, उसका जो पहला कुंदा ना, उसका इतना बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये बगल का आखिरी पार है और ये कुंदे का यानी कि पहला। क्यों जरूरी है उस्ताद जी? वो ब्रीडर कबूतर की यानी कि निशानी, जो अच्छा कबूतर है ना, ये एक बैलेंस है। ठीक है, जिस कबूतर का जीन्स और उसका बैलेंस और वो जोड़ा लगाई में बहुत अच्छा फाइन जोड़ा बना हुआ ना, उसमें ये क्वालिटी यानी क्या आएगी। जो अच्छा जोड़ा नहीं लगा हुआ, वो जैसे आप कहते हैं कि उड़ने वाला या ब्रीडर, जिसमें ये सिफ्त नहीं आई, मैं ना उसको ब्रीडर गिनता हूँ ना उसको उड़ने वाला मानता हूँ। नहीं उस्ताद जी, मेरा सवाल ये है कि आपने ये बात बता दी, आपने पहले भी बताई है, लेकिन उन इंटरव्यूज में से आपने बता दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। मेरा ये छोटा सा सवाल है कि ये पहला पर बड़ा होना क्यों जरूरी? आपने बता दिया ये ब्रीडर की अलामत है, लेकिन कबूतर के परवाज के दौरान ये क्या फायदा देता है? ये एक स्टेक ही है ना। जैसे मैं आपको पर बता रहा हूँ कि बार वाली जो है ना, यानी कि शेप, हाँ जी, ये कुंदा यहाँ पे आएगा तो जो पहले पर है ना, उनका यानी कि बनेगा, यानी ये कि बैलेंस तब बनेगा जब ये पीछे वाला ऊपर जो जाएगा। मैं 4 पर मैं यानी कि आपको यानी कि बता रहा हूँ ना, जिसके नदीम ये वाला जो पार आ गया ना, उसके बार वाले चारों पार एक जाए, यानी कि जैसे एक जैसे है। हाँ जी, उसकी शेप खराब नहीं होगी। ठीक है, आप चाहे आपको कोई फॉलो भी यानी कि कर रहा है, आप कहीं पे बैठ के वो कुंदे कबूतर किसी का कुंदा खोल रहे हैं, आपको ऊपर से कोई बंदा पिक कर रहा है, तो आप पूरा कुंदा ना खोलें, वो बगल के साथ ही जो पहला पार है ना, उसको फॉलो करें, तो आपको पता लग गया कि ये कबूतर आपके है, यानी कि शौक वाला जो बात आप इसमें देखना चाहते हैं वो इसमें है। ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, अब बात करते हैं बगल की। अब आपके इसी सवाल के मुताबिक, ये मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे भी बात हो रही थी कि बड़ी बगल का क्या पैमाना है? अगर देखा जाए, आप जो बता रहे हैं पहला पर बड़ा है, पहला पर बड़ा हो गया, तो उस हिसाब से अगर पहले पर के हिसाब से देखें तो फिर बगल छोटी हो जाएगी। तो हमें जरा जो बड़ी बगल है उसकी बनावट, उसकी बनतर और उसका पैमाना भी बता दें आज। जो बगल के पार है ना, वो 10 पार है, ठीक है जी। जो पहले 5 पार है ना बगल के, हाँ जी, वो सेम थिंग एक जैसे होना चाहिए, उनका कटाव एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। आखिर वाले जो 4-5 पर है ना, उनका इन परों से इतना बड़ा होना यानी कि जरूरी है। यानी कि बगल के जो आखिरी 5 पर जिस्म के साथ है, जिस्म के वो साथ पहले 5 परों से बड़े होंगे तो बड़ी बगल होगी। बड़ी बगल हो, बहुत बड़ा पॉइंट उस्ताद जी। वो सर उसको जो उसका सेंटर है ना, उसका जो लक है कबूतर का जो सेंटर, वो उसको कवर्ड यानी कि वो पर जिस्म के ऊपर जा रहे हैं। वो पर उसके ऊपर जा रही है। समझ लें कि ये एक मुकम्मल कुंदा है कबूतर का। ठीक है ये उस्ताद जी, जो आज आपने पॉइंट बताया है बड़ी बगल होने का, बहुत कम साथियों को भी पता था, बहुत कम दोस्तों को भी पता था कि जो पहले 5 पर है, वो बगल के अगले 5 पर वो जो जिस्म के साथ है, हाँ जी। वो बड़े होने चाहिए जो परों के साथ वाले पर है उनसे। और बड़ी खूबसूरत बात उस्ताद जी की। इसके बाद उस्ताद जी पर पूरा करने के बाद आगे चलेंगे। जो कुंदा होता है, मतलब जहाँ पे पर लगे होते हैं, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए? वो मोटा होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, पतला होना चाहिए या चौड़ा होना चाहिए, भी बताइएगा। देखो जी, वो कबूतरों की नस्लों पे हैं। हर कबूतर की अपना अपना यानी कि पर है, अपनी अपनी यानी कि शेप है। कुछ कबूतर होते हैं उनके कुंदे नोकदार होते हैं, ठीक है जी। बाहर वाले कुंदे नहीं, बाहर वाले परों की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे वो पट्टा जिसके ऊपर लगे हुए हैं, वो चौड़ाई में होना चाहिए, चौड़ाई में होना चाहिए। 7वां जो है ना पार, पहले पार से लेके 7वें पार तक वो खंजर टैप होना चाहिए। खंजर टाइप होना चाहिए। वो जो पहले पार से लेकर ना
7वें पर तक खंजर पर हो, और जो आखिरी जो जन्नत 3 पर वो करबदार हो, आगे जाके टर्न बनाओ, टर्न बनाओ, ठीक हो, उसे हम कहते हैं चरक पर। चरक पर। चरक पर माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जो 7 पर जैसे खंजर की शेप होती ना, चौड़ाई, और ऊपर से जाके यूं झंडा जैसे बना होता है, बिल्कुल ऐसी है। वो 7 पर वो 3 जो पर है ना वो चरक पर हो, आगे जाके मोड़ जाके ऊपर जाके टर्न हो, टर्न हो। बाई की तरफ। ठीक हो। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, एक पर ये आपने बता दिया, बड़ी खूबसूरत है। अक्सर असातिज़ा कराम कहते हैं कि पर बाहर की तरफ निकलना होना चाहिए, क्या यही वो पारा है चरक पर जिसे कहते हैं जो बाहर की तरफ जा रहा है? ये ना नदीम पहले जाएगा स्ट्रेट, ठीक है, सेंटर से जाके ये आएगा अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर की तरफ आएगा, जैसे चाकू का आगे से बना होता है। ये अंदर की तरफ आएगा, ऊपर जाके जब थोड़ा सा ये इतना हो तो ये निकलेगा बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है जी। ये तीसरे आसमान के जन के कबूतर, अगर आपने प्रवासी कबूतर बनाने हैं तो ये कर लें, अगर आपने टाइमिंग वाले कबूतर बनाने हैं कि जनाब एवरेज वाले कबूतर बनाने, क्यों इन कबूतरों ने लड़ना होता है, ये मौसम के साथ ये कबूतर लड़ जाते हैं, इनको मौसम नुकसान भी दे देता है। अगर आपने इन कबूतरों को कंट्रोल में लेके आना है तो फिर आपने छोटे कुंदे की कबूतरियाँ, गोल पपरों की मादियाँ, छोटा कुंदा और गोल पर की मादी, जिनकी सारी शेप अंदर की तरफ टर्न हो, हाँ जी, ऊपर से गोल हो, वो गोल पर होगा, उसको हम कहते हैं मसेल पर। ठीक है। ठीक है जी। जब आप उस स्टेट पर जो चरक पर है, आप इनको इनमें कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो फिर ये कबूतर 10-11 घंटे के मजबूत कबूतर यानी कि बन जाएंगे। और आंधी आए कोई भी आए यानी कि मौसम, ये आसमान ऊपर से छोड़ देंगे। ये जो चरक पर है ये ऊपर से सामान नहीं यानी कि छोड़ता, इनमें ये फॉल्ट है। अच्छा, इसकी मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, दोस्तों देखिएगा। माजरत मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि उस्ताद जी ने आज अखीर कर दिया वो चीज़ें जो नहीं बताता कोई। उस्ताद जी ने बड़ी खूबसूरत बात की है। इसका प्रैक्टिकल आपने देखना है तो कबूतरबाजी के राज़ो रमूज का जो यूट्यूब चैनल है, उस्ताद जी मैं आपकी बात काटता हूँ, बाद में आपकी तरफ आता, सिर्फ मुझे बात छोटी सी कर लो। कबूतरबाजी के राज़ो रमूज का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है, स्कूल वाला कबूतर और मलिक मोहकम से मुझे एक मादी आई थी छठो वाली, वो जोड़ा बना के लगाया है चरक पर। वो कबूतर है जो स्कूल वाला है, जो उस्ताद जी पर बताना चाह रहे हैं। उस्ताद जी के भी आपको कबूतरों को भी मैंने दिखाना है। एक बात याद रखिएगा, उस्ताद जी के कोलोफेल में तजाद नहीं आने वाला, जो कह रहे हैं वो कबूतरों में मौजूद है, मैं देख चुका हूँ, आपको भी दिखा दूँ। तो वो प्रैक्टिकल जरूर मेरी वीडियो देखिएगा, आपको गोल पर और चरक पर की समझ आ जाएगी। जी उस्ताद जी। ये जो बात मैं यानी कि ना, मैं यानी कि दोस्तों को यानी कि मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं छुपाने वाली भी यानी कि बात नहीं है, ये इल्म है मेरे अल्लाह ने दिया मुझे। मेरा काम है कि जो दोस्त बाप जो शौक यानी कि करते हैं ना, उन तक ये जो नेक मैसेज है ना, जो असगर यानी कि जो नदीम बचाना चाहता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी बात में कोई पर्दा नहीं रखा ना। उस्ताद अकरम की इन बातों पे बिलीव करता है। इल्म एक ऐसी चीज़ है, मेरे अल्लाह ने कहा कि इल्म जितना भी आप किसी को दोगे ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी आपको दूंगा। मेरा यही मान है। ठीक।